नमस्कार दोस्तों, अभी दिसंबर के अंदर हम आ चुके हैं। आज डेट हो गई है सर दिसंबर की क्या डेट? 17 दिसंबर। सर्दी की शुरुआत 4 दिन पहले बर्फ़ गिरी है पहाड़ों पे। तो हम अब आयुर्वेद की मदद से फिट कैसे रहें, हमारे साथ वैद्य जी हैं, उनसे बात करेंगे कि ये हमारा सर्दी कैसे अच्छा जाए। सर जी नमस्कार। नमस्ते जी। आपका सुपर डुपर इंडिया हेल्दी पर बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैद्य जी अपना शुभ नाम बताइए दर्शकों। मेरा नाम वेद मित्र आर्य है। वेद मित्र आर्य जी। जी सर सर्दी शुरू हो गई है, 4 दिन पहले बर्फ गिर गई है पहाड़ों पे 13 तारीख से। जी जी वो लोग बीमार हो रहे हैं, ठंड लग रही है बच्चों को, बुजुर्गों को। जी जी मेन यंग बच्चे तो मजे मार रहे हैं, जी वो तो छोले भटूरे खा रहे हैं। जी। बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या सलाह है ठंड से बचने के लिए? ठंडी के लिए सर हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। उसके लिए हमें अपने हल्के फुल्के अगर कोई भी सर्दी लगती है या कोई भी चीज़ है तो बाबा जी की स्वासारी अभी लेटेक्स बनाया है, स्वासारी प्रवाही है। उसके अलावा 4-5 चूरन है, पाउडर है, वो सब मिक्स कर कर आप शहद से चाट सकते हैं। हमारा मेन फोकस ये है कि आप जो अभी चीज़ है अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, सर्दी से बच के रहें। सर्दी से बचने के लिए हमें बहुत कुछ उपाय नहीं करने हैं, लेकिन सीमित उपाय ये हैं कि हमको जो है जैसे स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, सर्दी से बच के रहना अच्छा है। सर, सर्दी में कुछ लोग बहुत तेज गर्म पानी से नहाते हैं, नहाना कैसा चाहिए? नहाने के लिए दरअसल चक्कर क्या है, गर्म पानी से तो नहाना मजबूरी है, जब शरीर में वो नहीं करता। लेकिन ताज़े पानी से नहाने पे जो है शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। गर्म पानी से तो ये है कि थोड़ा बुजुर्गवार हैं, कोई थोड़ा सा वो है, गुनगुना पानी हो तो अच्छा। हाँ, हल्का गुनगुना। दूसरी बात यह है, नहाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप लोगों के गीजर है या कोई भी चीज़ है, कमरा बाथरूम बंद करके नहाना है। थोड़ा थोड़ी सा उसे लूज रहने दें, ऑक्सीजन आए। क्योंकि ऑक्सीजन रहनी है। कभी कभी ये जो है ये वारदात हो जाती है, गैस गीजर में तो लोग मर जाते जी हैं। जी 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 ध्यान रखें। गैस बन जाती है। तो उसके लिए हमें यह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना अच्छा है। सर, कुछ जैसे लोग जो ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, वो कहते हैं कि सर्दियों में वो पी लो, दारू पी लो। इसके बारे में एज ए वैद होने के नाते आप क्या सलाह देंगे कि कहते हैं रम पी लो, ये पी लो? मैं इसके लिए लाइक नहीं करता। ये तो सब अपने कहने की चीज़ है कि आदमी अपनी बचाव के लिए कहता लो ये करो, ऐसा नहीं है। अभी आयुर्वेदिक में बहुत चीज़ें हैं। आप क्या करें, च्यवनप्राश खाइए। अगर आपको शुगर है तो शुगर फ्री च्यवनप्राश है बाबा जी का। च्यवनप्राश बादाम पीस लो। स्पेशल है, बादाम खाइएगा। दूध पियो गर्म। दूध लीजिएगा और दूध में थोड़ी बहुत हल्दी भी डाल सकते हैं, वो सर्दी एंटीबायोटिक है। हल्दी पियो, एंटीबायोटिक का वो काम करेगी। एंटीबायोटिक है। दूसरी चीज़ है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सवेरे उठें, योगा करें। कुछ ना कुछ 1 घंटा अगर हम अपने शरीर के लिए लगाते हैं तो उससे हमें पूरे 24 घंटे की एनर्जी मिलती है। और हमारा यही आप लोगों के लिए एक संदेश है कि अपने को स्वस्थ रखते हुए अपने परिवार को बचा के रखें और संस्कार अपने परिवार में। सर एक जानकारी दीजिए वैद होने के नाते कि जैसे घर में कोई भी आता है, जी। भटूरे मंगा लो, समोसे मंगा लो, कुलचे मंगा लो, सर्दी में ये बहुत चलता है, इसे कैसे बचें? ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग अपने परिवार को, अपने लोगों को पतन की तरफ ले जा रहे हैं। जो भी ये फास्ट फूड है ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। अच्छा और जी। इसलिए हमको ज़्यादातर अपने घर पर ही बनाकर चीज़ें खानी चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में सब चीज़ें, जैसे मैगी है, नॉर्मल आप मैगी खा सकते हैं, बाबा रामदेव की आटे वाली। हाँ। उसके अलावा आप क्या कहें, दूसरे आप में बेसन की कोई भी चीज बना लो, चीला बना लो चीला बेसन बना का के जी। खा लीजिएगा। हाँ। ये जो अपने घर की चीज़ें हैं ना, शुद्ध गाय के देसी घी में जी जी जी, बाबा रामदेव जी ये के। आप चीज़ें लेंगे तो ये चीज़ों का थोड़ा सा उपयोग है। नहीं, सर्दी में देखो जी, जब तक हम जिंदा हैं गर्म खाने को तो मन करता है, पर घर का बना हो तो ज्यादा बढ़िया है। अब जैसे आपका है, तिल के आइटम बनाए हुए हैं, हाँ, गज्जक तिल होती है, हाँ, गज्जक है, हाँ। लड्डू है, मूंगफलियां हैं, ये चीज़ें तो हर चीज़ लिमिटेड खा सकते हैं। ये चीज़ें जो है ये कुदरत ने बनाई हुई चीज़ें, इनमें कहीं भी कोई भी वो नहीं है। लेकिन फार की चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। अच्छा, एज ए वैद होने के नाते ये बताइए, कुछ लोगों को ठंड बहुत लगती है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ठंड ठंड करते रहते हैं सारा दिन। ठंडी के लिए जो है ना, कभी कभी अब जैसे जैसे हम हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, तो इम्यूनिटी बनने के लिए हमको जो से जैसे च्यवनप्राश है या कोई भी चीज़ है अपना हम लेते रहें। गर्म चीज, जिन्हें ठंड ज्यादा लगती है वो च्यवनप्राश, गर्म बादाम पीस के, गर्म दूध, बादाम है, अखरोट है, और ये सबको जिनकी तसीर गर्म हो। हाँ, ये पाउडर बना के लें। और अखरोट की गिरी जो है ना, वो बजाय डायरेक्ट ना लेते हुए पीस के उनको भिगो के खाएं। भिगो के खाने में उनकी जो चिकनाई है वो कम होती है। अच्छा। और काजू जो है, काजू में फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए काजू कम से कम उपयोग करें। पर मोटे ना खाएं, काजू हार्ट ब्लॉक कर देता है, मोटे ना खाएं। जी 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 जी। अच्छा एक चीज बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ठंडी नहीं लगती, मोटे या चर्बी मोटी है, उनका क्या सलाह देंगे? वो उन्हें गॉड गिफ्ट है। एक उम्र के साथ स्थिति क्या है कि हमारे शरीर में जो गर्मी है ना,
वो भी उम्र के साथ बदलती चली जाती है। सही कह रहे हो, बिल्कुल अगर सही हम कह यंग रहे हैं तो गर्मी हमारे शरीर में ज़्यादा है, और जो जो उम्र का पड़ाव होता है तो गर्मी कम होती चली जाती है। इसलिए हमारा यह है कि पैन ओढ़ के अपने रहें, साफ ढक के रहें, लेकिन सुबह घूमें जरूर, योगा जरूर करें। बिल्कुल। वैद होने के नाते सर ये बताइए बच्चे क्या करें, क्योंकि बुजुर्ग तो समझ लेगा, बड़ा भी समझ लेगा, बच्चों को क्या दें कि ठंड ना लगे उन्हें, उनका बचाव कैसे करें? बच्चों के लिए भी आइटम, आयुर्वेद में क्या चीज़ है बच्चों को क्या चटाएं? नहीं, बच्चों के लिए पावर विटा है, उसके अलावा आप च्यवनप्राश थोड़ा थोड़ा चटा सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा जो उन्हें मतलब जो भी चीज़, मैं छाती पे बादाम रोगन की मालिश, कुछ ऐसी चीज़ें। बादाम रोगन भी थोड़ा थोड़ा दूध में दे सकते हैं। कपूर संगा सकते हैं ना, कपूर को चूरा करके रुमाल में बांध के। बादाम रोगन, हाँ, बादाम रोगन, कपूर, इन 3-4 लौंग, इनका अजमैन चूरा सा बना के की वर्क देने सुंगाओ, वो कर सकते हैं। वो अच्छी चीज़ है, वो बढ़िया चीज़ है। उसमें फिर ये होता है, उसमें जो है ना, आप जो है उसका ऑयल बना सकते हैं। तो ऑयल में जो होता है आपका अजवाइन सत होता है और कपूर होता है। बाबा का कोई ऑयल आता है बच्चों के लिए जी? ये जैसे बच्चों को ठंड लग जाए उसे बचाने के लिए आयुर्वेद में तेजस तेल के नाम से है एक तेजस तेल है। ठीक है जी। वो तेल आपके उसमें बच्चों के लिए है, मालिश के लिए या लगाने के लिए गले पे? मालिश कर सकते हैं आप उसे। अच्छा। और बादाम रोगन जो है आप जो दूध में भी दे सकते हैं, अच्छा, नाक में भी डाल सकते हैं, कान में भी डाल सकते हैं। वो तो हेल्थ टॉनिक है बादाम रोगन। अच्छा, बादाम रोगन, बिल्कुल सही उसके है। अलावा पावर विटा है दूध में देने के लिए। पावर विटा जैसे सर मैंने ना एक चीज गौर की है कि एक बंदा जहाँ पे कोला निकलता वहां गया, काला हो गया। एक बंदा फैक्ट्री थी खुशबू की, सेंट बनता था, उसमें गया, खुशबूदार हो गया। मैंने देखा जो बंदा योग, आयुर्वेद और वैद्यों के चक्कर में रहता है वो ठीक रहता है। क्योंकि वैद्य वैसे अच्छी बात बोलेंगे, तू शहद चाट ले, है, तू गार्गल कर, तू रोज गर्म पानी पी, गुनगुना पानी पी, तो बंदा ठीक रहता है। अब आप मान लो कि शराबी के चक्कर में पड़ गया तो वो शराबी बन जाएगा। आज के टाइम में आप ये समझिए कि फैटी लीवर चल रहे हैं। हाँ। फैटी लीवर क्यों चल रहे हैं, यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है, कि हमारा खान पान तो बहुत हाई फाई हो गया। दूसरी बात, खाने में वो शुद्धता नहीं है जो होनी चाहिए। तो इसलिए हमको विशेष ध्यान ये रखना है कि अपने समय समय पर लीवर को, अपना लीवर है कोई भी चीज़, उसे कंट्रोल करना। तो उसमें ये अगर कोई भी आपको लगता है तो बाबा जी की बहुत चीज़ें बनी हुई हैं। लिवोग्रिड है, और अभी लिवरामृत वाइटल आई है, एक कोलोग्रिड है। कोलोग्रिड का भी रोल है, जैसे लूज मोशन रहते हैं, पेट में जलन रहती है, तो कोलोग्रिड का बहुत अच्छा रोल है। सर सर्दी में कई बार नसें खिंचनी शुरू हो जाती हैं, नस चढ़ गई, उसका क्या इलाज है? बंदे की जान निकल जाती है। उसमें महानारायण तेल की मालिश करें। है? हाँ, महानारायण तेल की मालिश करें। अच्छा। पेड़ानिल गोली खाएं। अच्छा। आर्थोग्रिड लें। आर्थोग्रिड अच्छा। नसों को ताकत देती है। और उसके अलावा और ऊपर जा सकते हैं तो फिर रसराज रस है, व चिंतामणि रस है। अच्छा। ये भी है, ये और सुपर है। समझ गया जी। अच्छा, मेन कोई बंदा कहता है पूरी सर्दी में मैं बीमार नहीं होना चाहता, वैद्य जी मुझे कोई ऐसा फार्मूला बताओ मैं पूरी सर्दी मजे मारूं, तो क्या फार्मूला कि पूरी सर्दी में ठंडा ना लगे हो? उनको लिए जो है वो ये है कि जैसे सर्दी के टाइम में है तो इम्यूनिटी गिरिड है, टेबलेट है, वो टेबलेट ले सकते हैं। अच्छा। ड्रग्स सब आता है, ड्रग्स सब खाना खाने के बाद पिए, वो पाचन शक्ति सही रखेगा। अच्छा। और उसके अलावा जो है मतलब जाड़े में च्यवनप्राश खा सकते हैं, बसंत कुसुमाकर रस खा सकते हैं। घर का शुद्ध खाना खाए, हाँ, बाहर का ना खाए, घर का शुद्ध खाना और खाए, गर्म पानी पिए हमेशा। हाँ, पानी गर्म पिए। अच्छा, ये भी हो गया सर। अब ये बताइए जो बुजुर्ग बंदे हैं, सर्दियाँ आती है उनके ना घुटनों में दर्द आता है, बॉडी में पेन आता है, उस पेन से कैसे बचें? शरीर दुखा रहता है सारा दिन। उसमें जो है ना, उसमें सर क्या करना है, आप लोग एक तो बादाम अखरोट की गिरी भिगो के खाएं, वो कैल्शियम की कमी पूरी करेगी, हड्डियाँ मजबूत करेगी। महानारायण तेल या पीड़ांतक तेल की मालिश करें। उसके अलावा आर्थोग्रिड ले सकते हैं आप। और उसके अलावा ये है जो हम जो है ना, समय समय पे थोड़ा सा योगा, थोड़ा चलना फिरना, अपने शरीर को लूज ना छोड़ें। अच्छा, बाकी जैसे आपने लिखा है कि प्राणायाम, भस्त्रिका, कपाल भारती, लोम विलोम, ब्रह्मरी, उद्गीत, उज्जैनी, ये जरूर करें। ये जरूर करें। हाँ, और जब भी समय लगे आपसे आके मिले, पता हमने बता ही दिया। आपका स्वागत है ना जी। और हमारे दिशा निर्देश यही रहेंगे कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सर्दी को अच्छी तरीके से अपने उससे लीजिए। नहीं सर, मैं वैद्य होने के नाते आपको एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जो लोग आपके संपर्क में रहते हैं वो ठीक रहते हैं। ये तो आप लोगों का प्यार है। इधर सच है। नहीं, कोशिश ये है कि मैं पर्सनल कभी भी पेशेंट को पेशेंट नहीं लेता, मैं अपने परिवार के रूप में लेता हूँ। और मेरे यहाँ जो भी आता है उससे सबसे पहले उसका मन को फ्रेश करता हूँ, उसे उसके अंदर से डर जो होता है उस डर को निकाल के कोशिश करता हूँ उसे स्वस्थ करूँ। इस पर मेरी मदद करें। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। आजकल कैंसर इतना फैल रहा है, बुजुर्ग बंदा तो डरा ही रहता है। खाने पीने में इतना ज़्यादा गंदगी आ गई है, कैंसर तो गिफ्ट में बट रहा है। 3-4 दिन में खबर आ जाती है कि यार वो रिश्तेदार को कैंसर हो गया, वो बेचारा कैंसर से चला गया। कैंसर इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। मेरा मानना ये है कि मैं
टेस्टों को लाइक नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि साल भर में एक बार टेस्ट जरूर कराना कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। जिससे हमें अपने शरीर की पता लग जाए कि हमें कोई अगर छोटी मोटी बीमारी या कोई है तो उसका हम ट्रीटमेंट करें। क्या होता है कि हमें जब पता लगा, जब बीमारी चरम सीमा से ऊपर हो गई, तो उसे कंट्रोल करने में भी आयुर्वेदिक को समय लगता तो है। देखो यदि शुगर है, शुगर साइलेंट किलर है, पता नहीं चलता, इसका तो ध्यान रखो, वॉच करो, टेस्ट करते रहो रोज घर में, सुबह शाम खान पान पे ध्यान रखो। तो शुगर का भी बता दो, बहुत बढ़ रही है इंडिया में, शुगर बचने के लिए क्या करें? शुगर के लिए सबसे पहले ये है कि हमको जो है मंडूपासन करना है। अच्छा जी। मंडूपासन के अलावा हम जितना मतलब शरीर से पसीना निकालेंगे उतना हमारे शुगर के लिए फायदा। रोज 1 घंटा चलो, कम से कम 1 घंटा चलिएगा, कुछ भी हो जाए। उसके अलावा जो है ना, आप जो है करेले जामुन का जूस ले सकते हैं, करेले आंवले का जूस। ये मत बोलो कड़वा है, मीठा तो बहुत खा लिया जिंदगी भर। कोई नहीं, ये लेना हाँ, है। हाँ। इसके अलावा बाबा जी की मधुनाशनी है, अब मधु ग्रेड और आई है, उसका भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम दवाई लेते रहे। नहीं, बाबा जी तो कहते हैं दवाई पैसा नहीं है मत लो, तुम बाकी काम कर लो, मैं तो उसी में खुश हूँ। हाँ, बाबा रामदेव तो इन्हीं में खुश है, वो कहते हैं भाई तुम ये कर लो, योगा करना है, पैसे नहीं है, गरीब आदमी हो मत लो। जी। हाँ, वो उनका लालच नहीं है कि माल भी के मेरा, तो तुम वैसे ठीक रहो। नहीं, अब आप ये लगाइए कि मधुनाशनी है, मधुनाशनी बहुत नॉर्मल आदमी ले सकता। 225 रुपए की 120 गोलियां हैं, तो 120 गोली का मतलब ये समझिए 2 रुपए के आसपास आ गई जी। वो 4 गोली रोज की तो 1 महीने की डोज हो गई। 120 गोली 225 रुपए महीने में, कोई ज्यादा नहीं है, उसे आप लेते रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जाते जाते दर्शकों को मैसेज दें कि सारी उम्र फिट कैसे रहें जी, बस ये फार्मूला बता दो, ता जिंदगी फिट कैसे रहें। सबसे मेरा कहना यह है कि सबसे पहले सवेरे उठे। आज की जो लेट नाइट या रातें लेट उठना, लेट सोना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सूर्य के 5 दर्शन। बजे बिस्तर छोड़िएगा और 10 बजे तक हालत में सो जाए। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे की नींद हो, और उसके बाद 1 घंटा अगर अपने शरीर पर आप योगा करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो आप सही रहेंगे। दूसरी बात, आप सामाजिक बने। आप सामाजिक बनेंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे। आपका घूमने का 2 अभिप्राय हैं, एक तो घूमा, और उसके अलावा आप जो है ना लोगों से मिलेंगे, लोगों के दुख सुख में शरीक होंगे, तो आपको महसूस हल्कापन लगेगा। वैद्य जी, अगर आपको अच्छा लगे, कोई भी दर्शक आपसे बात करना चाहे तो अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 8287 70 2881। और सर से कभी पर्सनल मिलना हो तो मैं पता दे रहा हूँ, आप सेवा में उपलब्ध हैं, समाज सेवा में, और सर रहते हैं, आप अपने मन की बात कर सकते हो। सर आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।